यूनिट 5 स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक भ्रूणपोष की संरचना, परिवर्धन तथा प्रकार। आवृतबीजी पौधों में द्विक निषेचन एवं त्रिक संलयन के पश्चात भ्रूणपोष का निर्माण होता है। द्विक निषेचन के बाद सबसे पहले भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, जो अधिकांश पौधों में त्रिगुणित होता है। पोषण की दृष्टि से यह त्रिगुणित भ्रूणपोष एक महत्वपूर्ण संरचना है, जो कि आवृतबीजियों में भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करता है। आर्किडियेसी, ट्रेपेसी, पोडोस्टोमियेसी कुलों को छोड़कर शेष सभी आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष पाया जाता है। कुछ पौधों जैसे चना, मटर, सेम आदि में संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग भ्रूण के विकास में पोषण हेतु कर लिया जाता है। अतः इनके बीज में भ्रूणपोष नहीं होता। ऐसे बीजों को अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। इन बीजों में संचित खाद्य पदार्थ बीज पत्रों में उपस्थित होते हैं। इनका उपयोग अंकुरण के समय किया जाता है। इसके विपरीत कुछ अन्य पौधों में जैसे गेहूँ, धान, मक्का, अरंडी, इनके बीजों में भ्रूणपोष प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अतः इन बीजों को भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। भ्रूणपोष के प्रकार। भ्रूणपोष की परिवर्धन विधि के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं: केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हेलोबियल। इन तीनों भ्रूणपोष के प्रकारों में अंतर के बारे में हम पढ़ेंगे। केंद्रकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष के विकास में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का प्रथम विभाजन तथा उसके बाद अनेक विभाजन संपन्न होने के बाद भी संतति केंद्रकों के आसपास कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। अतः भ्रूणपोष की प्रमुख संरचना में अनेक स्वतंत्र केंद्रक कोशिका द्रव्य में निलंबित पाए जाते हैं। इनके उदाहरण हैं लिमेंथस और ऑक्सीस्पोरा। दूसरा प्रकार है कोशिकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के पूर्व और इसके बाद होने वाले सभी केंद्रकीय विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य विभाजन भी होता है। इसके प्रकार हैं एनोक्सा। नंबर 1 एनोक्सा। इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष के सभी विभाजन लंबवत होते हैं। नंबर 2 है बरबेस्कम। इसमें प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ व द्वितीयक लंबवत होता है। और तीसरा प्रकार है एनोना प्रकार। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अथवा तीनों विभाजन अनुप्रस्थ होते हैं। तीसरे भ्रूणपोष का प्रकार है हेलोबियल। यह केंद्रकीय एवं कोशिकीय प्रकार के भ्रूणपोषों के बीच की संरचना है। यहाँ प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन के बाद भ्रूणपोष गुहा 2 बड़े प्रकोष्ठों में विभक्त हो जाती है। इसका उदाहरण है हेलोबियल्स गण के सभी सदस्यों में इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। आगे पढ़ेंगे हम भ्रूणपोष सूचकांक। तो भ्रूणपोष के परिवर्धन में तथा भ्रूण को पोषण प्राप्ति के लिए भ्रूणपोष से अत्यधिक मात्रा में खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। वैसे तो भ्रूणपोष की महत्वपूर्ण सतह बीजांडकाय की कोशिकाओं से भोज्य पदार्थों को अवशोषित करती है। इस प्रकार से भोज्य पदार्थ भ्रूणपोष में संचित हो जाते हैं, जो कि आगे चलकर भ्रूण के काम में आते हैं। परंतु अनेक पौधों में बीजांडकाय की कोशिकाओं में घुलनशील कार्बनिक भोज्य पदार्थों का चूषण करने के लिए भ्रूणपोष से
अनेक अतिवर्धियाँ उत्पन्न होती हैं। इन्हें भ्रूणपोष सूचकांक कहते हैं। भ्रूणपोष पर इनकी स्थिति के आधार पर भ्रूणपोष सूचकांक 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।